जब भी सामने वाला कोई भी व्यक्ति आपको गाली दे रहा हो या गुस्सा कर रहा हो तो आप उस पे नाराज़ ना हो बल्कि दया की भावना रखें, क्योंकि वो बीमार है। अगर वो स्वस्थ माइंड वाला व्यक्ति होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। शायद उसे पता नहीं कि उसके गुस्से की निगेटिव एनर्जी सबसे पहले उसके ही माइंड का नुकसान करती है, फिर माइंड से शरीर का नुकसान होता है। उसे लगता है कि वो सामने वाले का नुकसान करेगा, उसे हानि पहुंचाएगा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति चाहे तो उसकी निगेटिव एनर्जी को रिसीव करे, चाहे तो ना करे। यह पूरी तरीके से उसके हाथ में होता है। लेकिन गुस्सा करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से निगेटिव एनर्जी से भर जाता है और उसको पता भी नहीं चलता कि उसका ही गुस्सा उसको ही नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे सोच के दायरे अनलिमिटेड है, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं सोच सकता। यह उसकी समझ पर डिपेंड करता है कि वह कैसा सोच पाएगा। अगर आप दिन में 10 लोगों से मिले और 10 तरह के व्यवहार करें, अमीर से अलग तरीके से, गरीब से अलग तरह से, तो आप 10 राहों पर एक साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा इस राह पे, थोड़ा उस राह पे। इससे आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे और आप अपने इस माइंड के गेम में सदा उलझे और परेशान होते रहेंगे, क्योंकि असली चेहरे के साथ जीना ही सच्ची खुशी देता है। दिन में अगर 10 चेहरे आप बदले तो इससे आपको चैन और सुकून कभी नहीं मिलता है। इसलिए कोशिश करें हमेशा जो सोचे वही करे और वही बोले और एक ही चेहरे के साथ जिए। हमारे अंदर एक प्रकृति है और बाहर भी एक प्रकृति है। अगर आप अपने प्रकृति के अनुसार चलते हैं, उसे कुछ और दिखाने की कोशिश नहीं करते, तो आप अपनी प्रकृति के मालिक हैं, यानी अपने शरीर के मालिक हैं। बाहरी प्रकृति भी आपकी गुलाम रहेगी, यानी आपकी आज्ञा मानेगी, आपकी दोस्त बनकर। लेकिन अगर आप अपनी ही प्रकृति के गुलाम बन गए तो बाहरी प्रकृति भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, यानी वो भी कभी भी कुछ भी करेगी, जिसका परिणाम आज का समय है। प्रकृति में असंतुलन का होना, क्योंकि हमारी प्रकृति भी असंतुलित है। शरीर की वृत्तियों के अनुसार चलना यानी गुलाम बनना, वृत्तियों का मालिक हो जाना, उसको अपने अनुसार चलाना, अपनी प्रकृति का मालिक होना है। वही प्रक्रिया बाहर भी होती है। अगर हमारी प्रकृति हमारे कंट्रोल में होगी, यानी हमारी वृत्तियाँ, हमारी सोच हमारे कंट्रोल में होगा, तो बाहरी प्रकृति पर भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि अंदरूनी प्रकृति का ही बड़ा स्वरूप बाहरी प्रकृति है। मौन वह ताकत है जो आपको आपसे ही मिलवाएगा। मौन आपकी सफलता के नज़दीक ले जाएगा। एक फूल जब खिलता है तो उसकी खुशबू चारों दिशाओं में अपने आप ही फैलती है। इसी प्रकार आपकी अच्छाई सबको अपने आप ही मालूम पड़ेगी, इसको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं। एक घड़ा अपने अंदर पानी रखता है, जबकि घड़ा मिट्टी का बना होता है, और मिट्टी तो पानी में मिलने से गल जाती है, घुल जाती है, मिल जाती है। लेकिन वही मिट्टी जब घड़ा बनती है तो सभी के काम आती है। उस घड़े में इतनी ताकत कहाँ से आई? मिट्टी से घड़ा बनने तक उसको आग में जलना पड़ता है,
पूरी तरीके से अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। इसी तरह आपको भी अगर कमज़ोर मिट्टी से उठकर ताकतवर बनना है तो अपने आप को जलाना पड़ेगा, तभी आप कुंदन यानी सोना बन पाएंगे। यानी अपने आप को निखारना पड़ेगा। फिर आप कहीं भी रहे, मिट्टी में रहे या कीचड़ में रहे, आप सिर्फ और सिर्फ चमकेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।